नमस्कार, मैं मीना गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि साईं चरित्र का अध्याय बड़ा ही पावन अध्याय है। यदि आपने प्रतिदिन साईं चरित्र के एक एक अध्याय को पढ़ा, समझा और उसे अपने जीवन में उतारा तो आपके जीवन के सारे संकट कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे। अभी तक हमने आपको अध्याय 20 तक बतलाया है। आज साईं चरित्र का अध्याय 21 आपको बतलाने जा रही हूँ, जिसमें कि गुरु कृपा हो तो ईश्वर कृपा भी होती है। साठे को गुरु चरित्र पारायण का उपदेश, श्रीमती राधाबाई देशमुख की कथा, अपने बर्ताव के संबंध में उपदेश और निंदा संबंधी उपदेश, इन सभी कथाओं का वर्णन किया गया है। साईं की दया और कृपा और उनके प्यार की निर्मल धारा सदा भक्तों पर बहती है। रोशनी की एक किरण हर अंधेरा मिटा सकती है। एक दीप उनके दरबार में अवश्य जलाएं और प्रतिदिन साईं चरित्र का अध्याय का पाठ करें। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। साईं की कृपा बहुत ही अपरंपार है। अब हम अध्याय 21 प्रारंभ करते हैं, जिसमें कि गुरु कृपा हो तो ईश्वर की भी कृपा होती है। जिस प्रकार एक दयालु माता बालक के उपचार के लिए कटु औषधि का बलपूर्वक प्रयोग करती है, उसी प्रकार श्री साईं बाबा भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही उपदेश दिया करते थे। वे अपनी पद्धति गुप्त न रखकर पूर्ण स्पष्टता को ही अधिक महत्व देते थे। इसी कारण जिन भक्तों ने उनके उपदेशों को पूर्णतः पालन किया, वे अपने ध्येय की प्राप्ति में सफल हुए। श्री साईं बाबा जैसे सद्गुरु ही ज्ञान चक्षुओं को खोलकर आत्मा की दिव्यता का अनुभव कराने में समर्थ है। विषय वासनाओं से आसक्ति नष्ट कर वे भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होकर ज्ञान की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। यह सब केवल उसी समय संभव है जब हमें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो तथा सेवा के पश्चात हम उनके प्रेम को प्राप्त कर सकें। तभी भगवान भी जो भक्त काम कल्पतरु हैं, हमारी सहायता को आ जाते हैं। वे हमें कष्टों और दुखों से मुक्त कर सुखी बना देते हैं। यह सब प्रगति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, जो कि स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं। इसलिए हमें सद्गुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। अब हम साठे को गुरु चरित्र पारायण का उपदेश बतला रहे हैं। बम्बई के एक व्यापारी श्री साठे को एक बार व्यापार में बहुत अधिक हानि हुई। वे अत्यंत ही निराश हो गए और अशांत होने के कारण घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। उनके एक मित्र ने उन्हें शिरडी जाने की सलाह दी। उन्हें यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और सन 1917 में वे शिरडी गए। बाबा के सनातन पूर्ण ब्रह्मा दीप्तिमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूप के दर्शन कर उनके मन की व्यग्रता नष्ट हो गई और उनका चित्त शांत एवं स्थिर हो गया। उन्होंने सोचा कि गत जन्मों के संचित शुभ कर्मों के फलस्वरूप ही आज मैं श्री साईं बाबा के पवित्र चरणों तक पहुंचने में समर्थ हो सका हूं। श्री साठे दृढ़ संकल्प के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही गुरु चरित्र का पारायण प्रारंभ कर दिया। जब एक सप्ताह में ही चरित्र को प्रथम आवृत्ति समाप्त हो गई, तब बाबा ने उसी रात्रि को उन्हें एक स्वप्न दिया जो इस प्रकार है। बाबा अपने हाथ में गुरु चरित्र लिए हुए हैं और श्री साठे को कोई विषय समझा रहे हैं तथा श्री साठे सम्मुख बैठे ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जब उनकी निद्रा भंग हुई तो स्वप्न को स्मरण कर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि यह बाबा की अत्यंत कृपा है, जो इस प्रकार अचेतन अवस्था में भी पड़े हुए को जागृत कर उनके गुरु चरित्र का अमृतपान करने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने यह स्वप्न श्री साईं बाबा और काका साहेब दीक्षित को सुनाया और श्री साईं बाबा से प्रार्थना करने को कहा कि इसका यथार्थ अर्थ क्या है।
और क्या 1 सप्ताह का पारायण ही मेरे लिए पर्याप्त है अथवा उसे पुनः प्रारंभ करूं? श्री काका साहेब दीक्षित ने उचित अवसर पाकर बाबा से पूछा कि हे देवा, उस दृष्टांत से आपने श्री साठे को क्या उपदेश दिया है? क्या वे पारायण सप्ताह स्थगित कर दें? वे एक सरल हृदय भक्त हैं, इसलिए उनकी मनोकामना आप पूर्ण करें। और हे देवा, कृपा कर उन्हें इस स्वप्न का यथार्थ अर्थ भी समझा दें। तब बाबा बोले कि उन्हें गुरुचरित का 1 सप्ताह और पारायण करना चाहिए। यदि वे ध्यानपूर्वक पाठ करेंगे तो उनका चित्त शुद्ध हो जाएगा और शीघ्र ही कल्याण होगा। ईश्वर भी प्रसन्न होकर उन्हें भवबंधन से मुक्त कर देंगे। इस अवसर पर श्री हेमांत पंत भी वहाँ उपस्थित थे और बाबा के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। बाबा के वचन सुनकर उन्हें विचार आया कि साठे को केवल 1 सप्ताह के पारायण से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई, जबकि मैं गत 40 वर्षों से गुरुचरित का पारायण कर रहा हूँ, जिसका परिणाम अब तक न मिला। उनका केवल 7 दिनों का शिरडी का निवास सफल हुआ और मेरा गत 7 वर्ष का 1910 से 17 वास क्या व्यर्थ हो गया? चातक पक्षी के समान मैं सदा उस कृपा धन की राह देखा करता हूँ जो मेरे ऊपर अमृत वर्षा करे। वे कब मुझे उपदेश देंगे? ऐसा विचार उनके मस्तिष्क में आया ही था कि बाबा को सब ज्ञान हो गया। हेमांत पंत का ऐसा विचार जानकर बाबा ने तुरंत ही आज्ञा दी कि श्यामा के यहाँ जाओ और कुछ समय उनसे वार्तालाप कर 15 दक्षिणा ले आओ। बाबा को दया आ गई थी, इसी कारण उन्होंने ऐसी आज्ञा दी। उनकी अवज्ञा करने का साहस भी किसे था? श्री हेमांत पंत शीघ्र श्यामा के घर पहुँचे। इस समय श्यामा स्नान कर धोती पहन रहे थे। उन्होंने बाहर आकर हेमांत पंत से पूछा, आप यहाँ कैसे? जान पड़ता है कि आप मस्जिद से आ रहे हैं तथा आप ऐसे व्यथित और उदास क्यों हैं? आप अकेले ही क्यों आए हैं? आइए बैठिए और थोड़ा विश्राम तो कीजिए, जब तक मैं पूजन आदि से निवृत्त हो जाऊं तब तक आप कृपा कर पान आदि लें। इसके पश्चात ही हम और आप सुखपूर्वक वार्तालाप करेंगे। ऐसा कहकर वे भीतर चले गए। दालान में बैठे बैठे हेमांत पंत की दृष्टि अचानक खिड़की पर रखी नाथ भागवत पर पड़ी। नाथ भागवत श्री एकनाथ द्वारा महाभागवत के 11वें स्कंद पर मराठी भाषा में की हुई एक टीका है। श्री साईं बाबा की आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग और श्री काका साहेब दीक्षित शिरडी में नित्य भगवत गीता का मराठी टीका सहित, जिसका नाम भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी है, कृष्ण और भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवत, श्री कृष्ण उद्धव संवाद और एकनाथ का महान ग्रंथ भावार्थ रामायण का पठन किया करते थे। जब भक्तगण बाबा से कोई प्रश्न पूछने आते तो वे कभी आंशिक उत्तर देते और कभी उनको भागवत तथा प्रमुख ग्रंथों का श्रवण करने को कहते थे, जिन्हें सुनने पर भक्तों को अपने प्रश्नों के पूर्णतः संतोषप्रद उत्तर प्राप्त होते थे। श्री हेमांत पंत भी नित्य प्रति नाथ भागवत के कुछ अंशों का पाठ किया करते थे। उस दिन प्रातः मस्जिद जाते समय कुछ भक्तों के सत्संग के कारण उन्होंने अपना नित्य नियमानुसार पाठ अधूरा ही छोड़ दिया। उन्होंने जैसे ही वह ग्रंथ उठाकर खोला तो अपने अपूर्ण भाग का पृष्ठ सामने देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि बाबा ने शायद इसी कारण मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं अपना शेष पाठ पूरा कर लूँ, और फिर उन्होंने शेष अंश का पाठ आरंभ कर दिया। पाठ पूर्ण होते ही श्यामा भी बाहर आ गए और उन दोनों में इस प्रकार वार्तालाप होने लगा। श्यामा बोले कि इस परमेश्वर की लीलाएं तो अथाह हैं, जिसका कोई पार नहीं। वे लीलाओं से अलिप्त रहकर सदैव विनोद किया करते हैं। इसे हम आनी जीव क्या समझें? बाबा स्वयं ही क्यों नहीं कहते? आप सरी के विद्वान को मुझ जैसे मूर्ख के पास क्यों भेजा है? उनकी कार्यप्रणाली की कल्पना से परे है। मैं तो इस विषय में केवल इतना ही कह सकता हूँ कि वे लौकिक नहीं हैं। इस भूमिका के साथ ही साथ श्यामा ने कहा कि अब मुझे एक कथा की स्मृति हो आई है, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। जैसी भक्त की निष्ठा और भाव होता है, बाबा भी उसी प्रकार से उनकी सहायता करते हैं। कभी कभी तो बाबा भक्त की कठिन परीक्षा लेकर ही उसे उपदेश दिया करते हैं। उपदेश शब्द सुनकर
साठे के गुरुचरित पारायण की घटना का तत्काल ही स्मरण करके हेमंत पंत को रोमांच हो आया। उन्होंने सोचा कि कदाचित बाबा ने मेरे चित्त की चंचलता नष्ट करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है। फिर भी वे अपने विचार प्रकट न कर सके। श्यामा की कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगे। उन सब कथाओं का सार केवल यही था कि अपने भक्तों के प्रति बाबा के मन में कितनी दया और कितना स्नेह है। उन कथाओं को श्रवण कर हेमंत पंत को आंतरिक उल्लास का अनुभव होने लगा। तब श्यामा ने नीचे लिखी कथा कही। अभी तक हमने आपको अध्याय 20 बतलाया है। अब हम आपको अध्याय 21 बतला रहे हैं, जिसका कि आज आधा पार्ट हमने आपको बतलाया है। अगले पार्ट 22 में हम आगे की कथा बतलाएंगे। तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम साईं राम। सबका मालिक एक है बाबा, तेरा इरादा नेक है बाबा। जय साईं राम।